हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 130 यानी 130। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है रोमांच। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव है रोमांच। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, गौर करेंगे। वेशभूषा। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आहार्य। आहार्य भाव कहा जाता है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप जो कुछ भी पहनते हैं ना, तो जब आप पहनते हैं तो जो इम्प्रेशन दूसरे के ऊपर पड़ता है, दूसरे के मन पर पड़ता है, तो समझ लीजिए कौन सा भाव उत्पन्न होता है, आहार्य भाव। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। वेपथु। वेपथु कैसा अनुभव है? ऑप्शन सी सात्विक अनुभव है वेपथु। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है। अगर आपने पिछले वीडियो की व्याख्या ध्यान से सुनी हो तो उसमें मैंने वेपथु का अन्य नाम भी बताया है। तो अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं वेपथु का अन्य नाम। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? फिर से सुने। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को, यानी कि जो आलंबन है और उद्दीपन विभाव हैं, उनसे जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ दिया नहीं गया है। ठीक है, हम व्याख्या देखते हैं। टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं अनुभावों के भेदों पर। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी बताया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने पहले संख्या 4 बताई थी अनुभावों की। ठीक है, फिर किंतु जो संशोधित उत्तर कुंजी आई उसमें इन्होंने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संभवतः विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण ऐसा किया गया है, क्योंकि विद्वानों में भी मतभेद हैं इसकी संख्या को लेकर। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं मानी जा सकती। ठीक, लेकिन फिर भी जो भरत मुनि और भानुदत्त ने जो संख्या मानी है, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भरत मुनि ने 3 मानी है और भानुदत्त ने 4 मानी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक अनुभावों के 2 भेद हैं। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, ध्यान से सुने। डॉक्टर
हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी। शब्द अर्थ प्रयोग, ठीक है, शब्द अर्थ और प्रयोग के अनुसार अनुभाव के दो भेद मानते हैं। कौन कौन से? कायिक, जिसे हम इच्छित भी कहते हैं, और सात्विक, जिसे अनिच्छित कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार अनुभावों के दो भेद होते हैं, कायिक यानी इच्छित और सात्विक यानी अनिच्छित। ठीक है, इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, कायिक कहो या इच्छित कहो या साधारण अनुभाव कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन। ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उधारो, फगुआ देत वनई न। फगुआ देत वनई न। तो इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव है किसमें? ज्यों ज्यों पटु झटकती, पटु मीन्स पर्दा, ठीक है, पर्दा या पल्ला होगा ऐसा, ठीक है, साड़ी का पल्ला। ठीक, तो ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारो फगुआ देत वनैना। ठीक है, तो इस पंक्ति में कायिक अनुभाव है। पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें, सीधी बात ये समझ लें कि जब भी भावों की बात आएगी तो आप कायिक भाव याद रखेंगे। ठीक है, कायिक भाव और सात्विक भाव याद रखेंगे, बाकी ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, तो उन पर नहीं जाएंगे, तो प्रायोरिटी आपको इनकी रखनी है। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों। प्रस्तुत पंक्तियों में पट यानी वस्त्र का झटकना, हंसना तथा आंखों का नचाना यह इंगित करता है कि यह सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा ही हो रही है, अतः यह कायिक अनुभाव है। ठीक है, तो कायिक देखो काया शब्द से बना है। काया क्या है? जो हमारे शरीर से यानी अंग प्रत्यंगों से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो और जिसको हम वेशभूषा से क्या करते हैं? सुसज्जित करते हैं। ठीक, तो जहां पर भी ऐसी बातें आ जाएं, कैसी? जैसे पट यानी वस्त्र का झटकना, हंसना या आंखों का नचाना। ठीक है, ये क्या है? ये सभी क्या है? ये क्रिया है जो कि शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं, और यह एक कायिक अनुभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां भाव कहा है? ठीक है, यानी 33 मानी गई है ना संख्या, तो 34वां कौन सा बताया है? तो ऑप्शन ए, छल। छल को आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव माना है। किसको? छल को। ठीक है, क्योंकि छल भी तो एक तरह का भाव ही है, और ये व्यक्ति में मौजूद तो होता ही है। ठीक है, और आज के युग में तो बहुत ज़्यादा ही मिलता है देखने को। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, किसको? अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं है। क्या है? स्थिर नहीं है, इनका संचरण होता रहता है। ये बीच बीच में प्रकट होकर विलीन भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी बनते और बिगड़ते रहते हैं, यह स्थिर नहीं रहते। ठीक है, इसी वजह से इन्हें संचारी भाव कहा गया है। ठीक,
इनसे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। किसकी? स्थायी भाव की पुष्टि, कंफर्म हो जाते हैं स्थायी भाव किसके द्वारा? संचारी भावों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें ये खुद स्थायी नहीं होते, लेकिन स्थायी भाव को, ठीक है, स्थायी भाव को कंफर्म कर देते हैं, उनकी पुष्टि कर देते हैं। इनको व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 हैं, संख्या में ये 33 हैं। कौन? संचारी भाव। कितने हैं? 33 हैं। कवि देव ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला है, जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, मूल रूप से 33 संचारी भाव हैं। प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पूछी जाती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि जो पता होता है वो नहीं पूछते, जो नहीं पता होता स्टूडेंट्स को प्रश्न वहां से बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, पूछ ली जाए कि 34वां संचारी भाव किसे माना गया है, तो आप बताएंगे छल को। पूछा जाएगा कि 34वां संचारी भाव छल को किसने माना है, तो आप बताएंगे कवि देव ने। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या, नाम शब्दों पर ध्यान दें, कुल की बात हो रही है, टोटल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 37। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी 33 होती है कुल भावों की संख्या। ठीक है, रसों के संचारी भावों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, और 33 संचारी प्रकार इस प्रकार हैं, संचारी भाव इस प्रकार हैं। कौन कौन से? हर्ष, ध्यान से सुनते जाइए, हर्ष, और इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको रस भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, रसों की संख्या भी इसी में ही मिलेगी। तो हर्ष, चिंता, ध्यान से देखें ये आपके अंदर है या नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएंगे ये। ठीक, तो हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, जिसे हम चैतन्य लाभ भी कहते हैं, विबोध, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि जिसे हम रोग भी कहते हैं, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, जिसे हम भय या व्यग्रता भी कहते हैं, त्रास को हम भय या व्यग्रता भी कहते हैं, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा, जिसे हम लज्जा भी कहते हैं, व्रीड़ा को हम लज्जा भी कहते हैं, गलानी, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष यानी असहनशीलता। ठीक है, निद्रा, अवहिता का मीन्स है भाव का छिपाना, यानी अपने भावों को छिपाना हम क्या कहते हैं? अवहिता। अपस्मार यानी मूर्छा तथा वितर्क। ठीक है, तो ये 33 संचारी भाव हैं। फिर से एक बार सुन ले दोस्तों, ठीक है, जिससे दिमाग में बैठ जाए। और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से एक बार सेल्फ स्टडी करना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, गौर करेंगे, हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध को हम चैतन्य लाभ भी कहते हैं। फिर है मोह, स्मृति, मरण, व्याधि, यानी व्याधि को हम रोग भी कहते हैं, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास,
त्रास को हम भय या व्यग्रता भी कहते हैं। फिर है मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, वृणा जिसे हम लज्जा कहते हैं, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष जिसे हम असहनशीलता कहते हैं। फिर है निद्रा, अवहितता, अवहितता को हम भाव का छिपाना भी कहते हैं। फिर है अपस्मार यानी मूर्छा। फिर है वितर्क। ठीक है, तो कुल मिलाकर संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, और ये सभी संचारी भाव आपके सामने हैं। 34वां संचारी भाव क्या माना गया है? छल माना गया है। किसने माना है? कवि देव ने माना है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।